नमस्कार साथियों, मैं अमित कपूर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई सालों से जम्मू कश्मीर में बच्चों के साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा खास करके 12th क्लास के बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण इस साल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो दिया वो इस तरह दिया कि एक एसजी साहब के नाक तले एक साजिश रची जा रही है कि गरीबों के बच्चे पढ़े ही ना। एक साल पहले का वो साजिश क्या थी? विजिट करने मगर फिर भी नहीं आए यहाँ पर। जो आपने देखा जेके वो उसका रिजल्ट किस तरह आया, आपने देखा सीयूईटी के एग्जाम लेने के बाद भी किस तरह का खिलवाड़ किया गया बच्चों के साथ। बच्चों के 12th क्लास के पेपर अभी हुए भी नहीं थे, स्टार्ट भी नहीं हुए थे, बच्चे तैयारी में जुटे हुए थे। सीयूईटी के एंट्रेंस की फॉर्म की जो डेट है वो निकाल दी गई, कई बच्चों को पता ही नहीं था। हमने डिमांड की, एक दो बार डेट एक्सटेंड हुई, बच्चों ने 1500 रुपया फीस भरी, 10-10 हजार रुपया खर्च कर पंजाब, दिल्ली, पंजाब, जलंधर, अमृतसर जाकर पेपर दिए, एग्जाम दिए। दो बार बच्चों को जाना पड़ा, कोई रजौड़ी पुंछ, कोई डोडा किश्तवाड़, कोई कहीं से आया था। तो बच्चों के पास पैसे नहीं थे, उधार उठाकर भी बच्चों ने एग्जाम दिए और कई बच्चों के एग्जाम रह गए और कई बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया। 8 बजे एक पेपर है तो दूसरा 10 बजे पेपर अमृतसर है, एक जम्मू में 8 बजे और सुबह दूसरा पेपर 11 बजे अमृतसर में। तो उस खिलवाड़ होने के बाद, अपनी नाकामी छुपाने के बाद, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज आ जाती है कि जो 12th क्लास के बच्चे हैं जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको 12th क्लास के मेरिट बेसिस पर, उनके मार्क्स के बेसिस पर जो कॉलेज है वो दे दिया जाएगा। चलो अच्छा हुआ, लेकिन बच्चों का खर्चा जो होगा उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। अब 12th क्लास के बच्चों ने बड़ी मेहनत से पेपर दिए थे, जिनका रिजल्ट आया, आपने देखा रिजल्ट में कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ, कितनी लापरवाही बरती गई। कश्मीर में 3 बार रिजल्ट जो है वो रिवाइज किया गया, रीडिक्लेयर किया गया। क्यों किया गया? वहां पे एक मां ने रिजल्ट सुना अपने बच्चे का और रिजल्ट सुनने के बाद उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। और वहां पे उसके बाद पहली बार जब रीडिक्लेयर किया गया रिजल्ट तो 300 समथिंग बच्चे जो हैं उनका रिजल्ट जो है वो रिवाइज किया गया। दूसरी बार उसी बार 30 बच्चे जो है फेल हुए, उनको डिस्टिंक्शन दी गई, यानी कि डिस्टिंक्शन वाले बच्चों को फेल कर दिया गया था, लापरवाही थी जेके बोस की। दूसरी बार 165 बच्चे 80 बच्चे जो हैं 165 पास हुए, लेकिन 80 बच्चे जो हैं फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन में पास हुए। तो ये हालात हमारे कश्मीर की बनी। उसके बाद जम्मू की बात करूं तो जम्मू के बच्चों ने डिमांड रखी कि हमारे 90 to 95% मार्क्स जो है बाकी सब्जेक्ट में आए हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट है हमें जो टोटल फेल कर दिया गया है। हमारी ये डिमांड है, इसको रिवाइज किया जाए, रीडिक्लेयर किया जाए इस रिजल्ट को। आज से रीवैल्यूएशन की फीस रख दी गई, जो पहले फीस 300 रुपया थी अब 455 रुपए कर दी गई, जिसकी डेट 19 तारीख से स्टार्ट हुई है और 9/6 तक ये चलेगी, 9/7 तक। तो मेरा कहना यह है कि जब कश्मीर में 3 बार रीडिक्लेयर रिजल्ट किया गया, रिवाइज किया गया, तो जम्मू में क्यों नहीं? जब जम्मू के बच्चों में ये दिमाग में उनके ये बात आई कि हमारा 90% 95% बच्चे जो मार्क्स जिनके आए हुए हैं, तो 1% उनका फेल होना, उनको आशंका थी, उनको डाउट था कि नहीं फेल हो सकता, तो उनको भी रिवाइज कर दिया जाता। चलो नहीं किया, मान लिया, लेकिन कम से कम रीवैल्यूएशन की जो फीस है वो तो माफ कर दी जाए। रीवैल्यूएशन की जो फीस है कम से कम वो तो माफ कर दी जाए, उल्टा 300 से 455 कर दी। तो हमारी ये डिमांड है एलजी साहब कि आपके नाक के तले बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, जम्मू कश्मीर के बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़े तो रीवैल्यूएशन की फीस जो है वो माफ कर दी जाए। जिस तरह कश्मीर में 3 बार रीडिक्लेयर हुआ है, तो कम से कम यहां पे रीवैल्यूएशन की फीस तो जम्मू कश्मीर में माफ कर दी जाए, और सीयूईटी में जिन जिन बच्चों के खर्चे हुए हैं, जिन जिन बच्चों के फॉर्म के फीस है, कम से कम वो तो वापस कर दी जाए। धन्यवाद।